हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारी जो ईवीएस की सीरीज़ चल रही है उसका आज पार्ट सेकंड है और हम यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए, आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग इलाकों में बच्चे किस तरीके से स्कूल जाते हैं, किस तरीके से उनका जो स्कूल का रास्ता होता है वो हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं असम की। तो देखिए, असम क्या है, हमने पिछले वीडियो में भी ये बात पढ़ी थी कि असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए यहाँ जो बच्चे होते हैं वहाँ पे घर भी बहुत ऊंचे बनाए जाते हैं बांस के खंभों पर। और यहाँ के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, बांस और रस्सी से बने पुल को पार करके स्कूल पहुँचते हैं। कई बार क्या होता है कि नदी में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है तो उसके ऊपर बांस और रस्सी से पुल बना दिया जाता है जिसको पार करके बच्चे अपने स्कूल पहुंचते हैं। अब देखिए, इसी चीज़ को हम इमेज के थ्रू समझ लेते हैं। ये देखिए, एक पिक्चर है ये असम की, ये एनसीईआरटी की बुक में है ये आपकी पिक्चर। इसमें आप देख सकते हैं कि बच्चे कैसे हाथ में किताबें लिए, पीठ पर बैग लटकाए हुए इस तरीके से स्कूल बांस के पुल से जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर लद्दाख की। तो देखिए, लद्दाख में जो बच्चे होते हैं वो स्कूल जाने के लिए ट्रॉली का उपयोग करते हैं। ट्रॉली लकड़ी से बनाई जाती है और इसमें दोनों तरफ रस्सियाँ लगी होती हैं और उस ट्रॉली में बैठकर बच्चे स्कूल जाते हैं, नदी पार करते हैं। अब देखिए, ये आप इमेज में देखते हैं, ये है ट्रॉली इस तरीके की और ये रस्सी से यहाँ से ऐसे बंधी हुई है और ये देखिए एक बच्चा है जो इसमें बैठने का प्रयास कर रहा है। तो इस तरीके की ट्रॉली होती है जिसमें बैठकर बच्चे स्कूल जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जब लद्दाख की बात चली है तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगी यहाँ पर कि जो ईवीएस का हमारा पिछला वीडियो था उसमें मैंने जो मैप यूज़ किया था, मेरे एक व्यूअर ने मुझे बताया कि वो ओल्ड मैप है, तो वहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, वो पुराना मैप गलती से यूज़ हो गया था। देखिए, एक अच्छा टीचर वही होता है जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे और नई चीज़ों को सीखे और हमेशा पूरी लाइफ चीज़ें सीखता रहे, वही एक अच्छा टीचर होता है। तो अब हम यहाँ पर मैप में लद्दाख को देख लेते हैं। देखिए, जो लद्दाख था वो पहले जम्मू कश्मीर का ही एक पार्ट हुआ करता था, लेकिन अभी क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो आप देख सकते हैं, ये है जम्मू कश्मीर और ये है लद्दाख। और पहले जम्मू कश्मीर की जो सीमा थी वो सिर्फ पंजाब और हिमाचल से ही टच होती थी, लेकिन अब लद्दाख से भी टच होती है क्योंकि लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब देखिए, हम मैप में असम की बात चली है तो हम असम भी देख लेती हैं। ये देखिए, असम पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में पड़ता है और देखिए ये है असम जो येलो कलर में है, आप देख सकते हैं ये असम है। और असम की जो सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश से लगती है। इसके अलावा नागालैंड से, मणिपुर से, मिज़ोरम से, त्रिपुरा से इसकी सीमा लगती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से भी असम अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी मैप को देखकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब पुल की बात चल रही है तो देखिए कई इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर जो पुल होते हैं वो ईंट, लोहे और सरिये के बने होते हैं। और क्योंकि कई बार होता है नदी होती है या कोई भी पानी वाली जगह होती है तो उसको पार करने के लिए कई स्थानों पर ईंट और लोहे के पुल भी बनाए जाते हैं और इन पर दोनों तरफ चढ़ने और उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं। अब हम इसे इमेज के थ्रू समझ लेते हैं। ये देखिए,
जो ईंट के पुल होते हैं और सरिये के पुल होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। देख सकते हैं आप कि यहाँ पानी भरा हुआ है और इस पानी को पार करने के लिए ये इधर पुल बनाया गया है और ये यहाँ पर इस पर चढ़ने और उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियाँ हैं। कई बार ऐसे पुल आप रेलवे स्टेशंस पर भी देख सकते हैं, वहाँ भी इस ईंट और सरिये के पुल बनाए जाते हैं और उन पर भी दोनों तरफ सीढ़ियाँ होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं केरल की। तो देखिए केरल में बच्चे क्या करते हैं कि केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम, अब देखिए वल्लम क्या होता है, ये वल्लम होती है लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव। वल्लम है लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव जिसमें बैठकर बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। अब हम वल्लम को देख लेते हैं। देखिए इस तरीके की होती है, लकड़ी की छोटी सी ये नाव होती है और ये देखिए इसमें कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जो कि स्कूल जा रहे हैं। और ये वल्लम आपको कहाँ मिलेगी? वल्लम पाई जाएगी केरल के भागों में और किसकी बनी होती है? लकड़ी की बनी होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो देखिए राजस्थान में जो बच्चे हैं वो ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। किस में बैठकर पहुँचेंगे वहाँ के बच्चे? ऊँट गाड़ी में। अब देखिए ऊँट गाड़ी में कैसे पहुँचते हैं और क्यों पहुँचते हैं, ये बात आप कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि राजस्थान जो है एक रेगिस्तानी इलाका है और ऊँट को रेगिस्तान का जहाज माना जाता है और रेगिस्तानी इलाकों में ऊँट पाए जाते हैं। अधिकतर वहाँ पर ऊँट गाड़ियाँ ही चलती हैं, इसलिए वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो अपने स्कूल जाने के लिए ऊँट गाड़ी का उपयोग करते हैं। अगर हम वही बात करें मैदानी इलाकों की, तो मैदानी इलाकों के गाँव में जो बच्चे होते हैं वो बैलगाड़ी पर बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। यानी कि पीछे एक लकड़ी की गाड़ी होती है, इस तरीके से ऊँट गाड़ी में ऊँट गाड़ी को खींचता है, उसी तरह से बैलगाड़ी में बैल जो होते हैं वो गाड़ी को आगे खींचते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे गुजरात की। तो जो गुजरात है वहाँ पर बच्चे जुगाड़ में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। आपको ये वर्ड याद रखना है, जुगाड़। जुगाड़ क्या होती है? तो देखिए जुगाड़ जो होती है वो आगे से तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, यानी कि उसमें आगे एक मोटर बाइक लगी होगी और पीछे लकड़ी के फट्टों से एक गाड़ी जैसी बना दी जाती है। अभी हम इसे पिक्चर में भी देख लेते हैं। तो ये देखिए ये है जुगाड़ और इसमें ये बच्चे बैठे हुए हैं जो कि स्कूल जा रहे हैं और ये आगे एक मोटर बाइक है और ये पीछे जो गाड़ी बनी हुई है ये लकड़ी के फट्टों से बनी हुई है। तो ये थी जुगाड़। देखिए एक तरीके से जुगाड़ का मतलब होता है कि पुराने सामान का उपयोग कर लेना, उसका रीयूज़ करना। एक तरीके से जुगाड़ का जो मतलब होता है वो ये होता है। तो ये जो जुगाड़ पाई जाती है वो कहाँ पाई जाएगी? ये पाई जाएगी आपकी गुजरात में। अब देखिए बात कर लेते हैं। देखिए कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर घने घने जंगल पाए जाते हैं, तो जो बच्चे होते हैं वो उन घने जंगलों से निकलकर स्कूल पहुँचते हैं। यानी कि कई जगह बच्चे घने जंगलों को पार करके स्कूल पहुँचते हैं। अगर हम बात करें कई पहाड़ी इलाकों की, तो पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। तो ऐसे पहाड़ी इलाकों में बच्चे हाथ पकड़कर बर्फ़ पर परस्पर पैर जमाते हुए स्कूल पहुंचते हैं, जिससे कि वो फिसले ना बर्फ़ से। और जो कच्ची बर्फ़ होती है कई बार उसमें पैर धंस भी जाते हैं, इसलिए बच्चे आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्कूल जाते हैं। अब अगर हम बात करें उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों की, उत्तरांचल जिसे अब उत्तराखंड बोला जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चे पथरीले रास्तों से पहाड़ी रास्ते पार करके स्कूल पहुँचते हैं। वहाँ पर पहाड़ी इलाकों में क्या है, बहुत ज़्यादा पथरीला रास्ता है, तो बच्चे ऐसी जगहों पे उनको पार करके अपने स्कूल का रास्ता तय करते हैं। तो देखिए ये तो थी स्कूलों की बात कि हमारा देश जो है विभिन्नताओं का देश है और अलग अलग जो इलाके हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के जो मौसम है, वहाँ का वातावरण है, परिवेश है, वो पाया जाता है। तो बच्चे अलग अलग तरीक़ों से अपने स्कूल पहुँचते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे पक्षियों की। तो देखिए जो पक्षी होते हैं उनके यहाँ पर कानों की चर्चा की गई है कि जो पक्षियों के कान हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे
छेद होते हैं। क्या होगा, उनके सिर की तरफ दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो कि पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। यानी कि जो जानवर होते हैं उनके कान तो बाहर दिखाई देते हैं, लेकिन जो पक्षी होंगे उनके कान दिखाई नहीं देंगे। उनके कानों की जगह पर छोटे छोटे छेद होंगे और वो भी उनके पंखों से ढके रहते हैं। जैसे कि मगरमच्छ हो गया या छिपकली होगी, इनके भी कान नहीं होते हैं, इनके कान की जगह छोटे छेद होते हैं और वो भी आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। अगर फ्रेंड्स जब पक्षियों की बात चली है तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो थी पक्षियों के कान की बात, अब बात कर लेते हैं जानवरों के। तो देखिए जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। ठीक है, यानी कि जिनके कान बाहर दिखाई दे रहे होंगे उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। जैसे कि हाथी को ले लीजिए, हाथी बच्चे देता है। इसके अलावा उसके शरीर पर बाल भी होते हैं लेकिन थोड़े छोटे होते हैं। इसके अलावा उसके जो कान हैं वो बाहर दिखाई देते हैं। और वो जानवर जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वो क्या देंगे, वो अंडे देंगे। यानी कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देंगे उनके शरीर पर बाल भी नहीं होंगे और वो अंडे देंगे। तो इन दोनों में डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो थी आज कान की बात। नेक्स्ट वीडियो में ये हमने आज NCERT EVS क्लास 4 के 2 चैप्टर कवर कर लिए। आगे आने वाले जो वीडियो है उनमें हम कुछ और चैप्टर्स को कवर करेंगे और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और लास्ट में हम एक कोट पढ़ लेते हैं कि ऐसी कोई मंजिल नहीं है जहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता ना हो। यानी कि ऐसी कोई मंजिल नहीं है जहाँ पहुँचने का रास्ता ना हो, हर मंजिल के लिए रास्ता ज़रूर होता है। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।